शुरू से। यहाँ से जब कृष्ण बलराम को अक्रूर जी मथुरा लेके चले गए और गोपियाँ कोई रथ पकड़ रही थीं, कोई घोड़ा, कोई पहिया। कृष्ण को लगा चोट आ जाएगी, बोले अक्रूर आप रथ रोको। गोपियों से कहते हैं हम परसों आ जाऊंगा, शीघ्र ही आप वापस चले। यहाँ एक रतन चौतरा था, एक कदली वन और कदम वन के नाम से प्रसिद्ध था और ये जमुना तट भी था जनपद से। यहीं गोपियाँ रतन चौतरा पे विराजमान हो गई, जहाँ कभी रास लीला भी हुई थी। रास मंडला के नाम से ये रतन चौतरा प्रसिद्ध था। गोपियाँ परसों की बरसों गुजरी, बाकी गोपियाँ इधर से नहीं गई। राधा रानी समाधि में थी और गोपियाँ सब उनकी सेवा में। समय गुजरता गया, कृष्ण के नेत्रों से आंसू चले। तो उद्धव जी पूछते हैं प्रभु आप हमें शीघ्र ही बताइए, आपको क्या कष्ट है? बोले हमको ब्रज की याद आ रही है। बोले ब्रज में ऐसी चीज है कौन जिसके लिए तुम्हें रोना पड़ रहा? बोले उधो मुहि ब्रज बिसरत नाही, करियल वृक्ष कूप जल खारी और कदमन की छाई। कोई न मुख धोवे ताते जला चला, पोछी संहारे माखन रोटिक नाम न जाने, कनुआ कही मोहि को ना बुलावे उधो। बोले ये भी कोई कष्ट है, आप मिल के आ जाओ। बोले उधो में जा नहीं सकता, अगर गया तो वहां से आने का, आप चले जाओ, गोपियों को समझा के आ जाओ। उद्धव जी कहते हैं प्रभु आपको दुख सुख से ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्म हो और आप सर्वव्यापक हो। आपको मोह हो गया है ब्रज से। उद्धव ने ऐसा जब कहा, कृष्ण बोले आप हमारा संदेश पहुंचा दो और आप उनको बता के आ जाओ कि वो तुम्हारे घट में भी है। अब वो लग जाएंगी साधना में, आंसू उनके हो जाएंगे तो हमारे आंसू बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिक। बोले कठिन काम है, वो बगैर पढ़ी लिखी गंवारी गोपियाँ हैं और गंवारों का ज्ञानियों का कोई मेल नहीं होता। किसी ज्ञानी के पास भेजते, शास्त्रार्थ होता, वो मेरी समझता में उसकी समझता समाधान हो जाता। पंचरी वन में विचरने वाली, गोबर हारी गोबर बीनने वाली, बगैर पढ़ी लिखी गंवारी गोपियाँ मेरी भाषा को क्या समझे? कृष्ण कहते हैं आप महात्मा बन के आओ, आप चलिए। कहते हैं हम जाएंगे। कृष्ण अपने आभूषण देते हैं, इनको धारण कर लो, अपना मुकुट देते हैं, इसको लगा। कृष्ण के समान सुंदर तो थे, कृष्ण का श्रृंगार चढ़ते ही स्वयं कृष्ण हो गए। जब इधर आए तो ब्रजवासी एकदम सबको लगा कृष्ण। अनजान सा व्यक्ति महसूस हुआ तो बोले आप कृष्ण जैसे दिखते हो नहीं? बोले हाँ सही पहचाना, मैं उनका सखा हूँ, आपका संदेश लाया हूँ। हमें नंद भवन जाना है। ब्रजवासी अपने अपने तरीके से पूछते हैं, हमें क्या कहा, हमें क्या भेजा, हमारी चर्चा करते हैं। बोले चर्चा तो सबकी करते हैं और हम उन्हीं को भेज देंगे, उनसे बात कर लेना। नंद भवन जाने के लिए जब रास्ता पूछते हैं तो ब्रजवासी बोलते हैं झरना आ रहा है ऊपर से, इससे सहारे चले। बोले ये झरना कहाँ से आ रहा है? बोले जसोदा मैया के नेत्रों के आंसुओं से ये झरना प्रवाहित हो गया। उद्धव जी को ज्ञान ठंडा होने लगा। नंद भवन पहुँचे, जसोदा से बोले तुम्हारा लाला नहीं है, वो जगत उसका लाला लाली है, क्योंकि हम सब जीव हैं, वो ब्रह्म है। जसोदा कहती हैं ज्ञान की बात बंद करो, लाला जहाँ भोजन करते हो, खेलते हो, पालना जुलते हो, वो सब जगह दिखाऊँ दो, वो मेरो लाला है, मेरो ही रहेगो। उद्धव को पालने के पास ले गए, कृष्ण उसमें विश्राम कर रहे। उद्धव ने कहा ओ भाग्य जसोदा माता, तुम्हारे जिस ब्रह्म को मैं मथुरा छोड़े वो तुम्हारे पालने में। विश्राम में भंग नहीं डालना चाहता,
इसलिए माता हमें गोपियों के पास जाना है। यशोदा कहती हैं गोपियां जमुना किनारे मिलेंगी, वहां कोई ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं। जमुना किनारे उद्धव जी इधर आते हैं, गोपियों की नज़र पड़ती है, गोपियां कहती हैं कृष्ण आ रहा है। सुध ले ली। कुछ देर देखने के बाद कोई गोपी अचानक में बोलती है कि ये कृष्ण है ही। कोई कहती है बहन कमी क्या, वही मुकुट, वही छवि, वही आभूषण जो यहाँ से धारण करके गए थे। कमी बताती है गोपी, वो मुस्कुराहट नहीं है जो कृष्ण में रहती है। ये तो गंभीर है, कोई महापुरुष है। दूसरा, ये बहुत ज़्यादा सीधा लगता है। कृष्ण चंचल है, इतना कहाँ सुधार आ सकता। कोई गोपी कहती है बहन सही कहा, टेढ़ा टेढ़ा चलने वाला, टेढ़ा टेढ़ा बोलने वाला, टेढ़ा टेढ़ा देखने वाला, उसमें इतना सुधार नहीं आ सकता। उद्धव आए, गोपियों को प्रणाम किया। गोपियों ने कहा कृष्ण जैसा वेशभूषा बना के आए 12 रुपया, मैं तो ब्रह अग्नि में पहले से जल रही, ये रूप दिखाए के हमें और भी जलाने आए। बोलते हैं कृष्ण का सखा हूँ, आपका संदेश लाए। क्या संदेश लाए? अपने घट में देखो, योग साधना से वो ब्रह्म है। कृष्ण को साधारण को थोड़ी है जो मथुरा चला गया, वो घट घट वासी। गोपियाँ कहती हैं नहीं ब्रह्म से काम कछु हमको, और बैकुंठ की गैल जावनी है। ब्रज की रज में रज हुई के मिलूं, यही प्रीति की रीति निभावनी है। हमें बैकुंठ से कोई काम नहीं, और कृष्ण हमको छोड़ के चला गया। एक मन था कृष्ण ले गए, दूसरों मन में कहाँ से लाऊं जिससे मैं योग साधना में लगा। उद्धव तुम हुए बौरे, पागल हो गए, पाती लेके आए दौड़े। जोग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है, श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन। आंधरे की सी लाकड़ी आधार श्याम नाम है, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति। श्याम सुख धाम से भलाई आठवाम है। उद्धव तुम हुए बौरे, पाती लेके आए दौड़े। और जोग कहाँ राखूं यहाँ रूम रूम श्याम है। उद्धव मन ना भय 10-20, एक हतो जो गयो श्याम संग अब को राधेश। किसको शिक्षा दे रहे? उद्धव सुधो हुई गयो सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी बजा प्रेम का ढोल। गोपियों से बोलते हैं हमें दर्शन करवा सकती हो। गोपियाँ कहती हैं आँख मीचो, यहाँ आएंगे वो। गोपियाँ ध्यान करती हैं, क्षण मात्र में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं और डायरेक्ट राधा रानी के चरण दबाने लगते हैं। कहते हैं श्यामा जी मैंने आपको